बिहार असेंबली की 243 नशिस्तों के लिए 3 मरहलों में होने वाली वोटिंग के नताइज 10 नवंबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त रियासत में इंतखाबी खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। बिहार पुलिस का क्या काम होना चाहिए? अपराधियों को पकड़ना, मर्डरर्स को पकड़ना, रेपिस्ट को पकड़ना, चोरों को पकड़ना। तो बिहार का पुलिस ढूंढने चल रहा कि कौन शराब पिया, कौन शराब पिया, कौन शराब पिया। तो बताओ अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अहम बात यह है कि एक ऐसी रियासत जो तालीमी लिहाज से तीसरी खराब तरीन रियासत है, जहां 1/3 से ज्यादा आबादी अब भी खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रही है, जहां इंसानी तरक्की का इशारिया सिफर के आसपास है, उस रियासत में सियासी बिसात जात, मजहब और फिरकावारियत की बुनियादों पर बिछाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। ऐसा नहीं है कि बिहार में इंतखाबात पहली बार हो रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह जहां सियासी लीडरान अपने मफादात में अवाम को रिझाने, उनकी मजबूरियों को भुनाने और महज वादों के जाल फेंक कर उन्हें अपने दाम में गिरफ्तार करने की फिराक में हैं, वहीं अवाम भी सियासी वादों की गोलियां खाकर अपनी हकीकी तकालीफ को भूलकर सियासतदानों की मंशा के मुताबिक अपने अमराज का इलाज ढूंढने निकल पड़े हैं। एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ कुशवाहा है। अगर आप मोदी को शिकस्त देना चाहते हैं तो मैं बिहार की जनता से अपील कर रहा हूं कि उन पार्टी का साथ मत दीजिए जो 15 साल आरजेडी को मौका मिला, 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी को साथ मिला। आज आपके पास एक विकल्प है, इसका साथ देकर बिहार को मजबूत करिए। बहरकैफ नताइज कुछ भी हों, सबको मालूम है कि हुकूमत किसी की भी बने, आवाम का वही होगा जो देखते आए हैं। हाँ, एक बात तय है, जिस तरह से सियासी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और जाफरानी पार्टियों ने एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून को हवा दी है, उससे रियासत में मजहबी व फिरका वाराना मुनाफरत में इजाफा हो जाएगा। लिहाजा सेकुलर अफकार के हामिल रियासत में अमन मसावात के अलमबरदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाती मफादात से ऊपर उठकर बिला इम्तियाज रियासत की तरक्की और अवाम की भलाई के लिए माहौल साजगार बनाएं। मुख्तलिफ हलकों में सबकी बात करने वाले और गैर मुतासिब सियासतदानों की जीत को यकीनी बनाएं। इस बात का जरूर ख्याल रहे कि जो पार्टियां या सियासतदान चुनाव से पहले या चुनाव के बाद फिरका परस्त जमातों से किसी तरह की साजबाज करके उनके एजेंडों के निफाज में मददगार हो सकते हैं, कौम व मुल्क के हक में उनसे बराअत का इजहार करें। याद रहे, अपने वोटों को तकसीम करने की बजाय जीतने वाले शफाफ शख्सियत के हामिल उम्मीदवार को ही अपना कीमती वोट दें, ताकि सियासत की तरजीहात बदले और अवाम का फायदा हो।